हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि f तथा g अंतराल 0,1 पर अवकलनीय फलन हो तो f 0 बराबर 2, जो लिखा है बच्चों ने, जो f 0 बराबर 2 बराबर g ऑफ 1 और कॉमा g ऑफ 0 बराबर 0 और f ऑफ 1 बराबर 6 को संतुष्ट करता हो, तब c, जो कि विवृत अंतराल 0,1 के लिए कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि f डैश c बराबर 2 g डैश c होगा। तो ये आपको सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि दो दो अवकलनीय दो अवकलनीय फलनों का अंतर भी अवकलनीय होता है। अवकलनीय दो अवकलनीय फलनों का अंतर भी अवकलनीय होता है। अवकलनीय होता है, यह बात आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब यहां से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, जो हमें सिद्ध करना है उसी के तरह हमें एक फलन मानना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, माना माना कोई फलन h x किस प्रकार परिभाषित है। यह है एफ एक्स माइनस 2 g x है। तो हमने एक फलन मान लिया है बच्चों, जो सिद्ध करना है उस हिसाब से इस फलन को हमने माना है। इसको बना दिया मैंने समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए, अब आपको क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। हमें दिया है f0 बराबर g ऑफ 1, और ये दोनों ही किसके बराबर है, 2 के। उसके बाद g ऑफ 0 का मान 0 दिया है और f1 का मान हमें दिया हुआ है 6। और यह कहा गया है कि f और g अंतराल 0,1 में अवकलनीय होंगे। तो मैं इस बात को ही आधार बनाऊंगा कि यदि यदि f तथा g अंतराल 0,1 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, तब तब अंतराल 0,1 में एच एक्स भी अवकलनीय होगा। ठीक है, सतत और अवकलनीय दोनों लिख देता हूं बच्चों में, जिससे कि हम जब रोले का प्रमेय लगाएंगे तो दोनों बातें हमारी एक साथ समझ में आ जाए। तो 0,1 में एच एक्स भी संतत संतत तथा अवकलनीय होगा। सतत तथा अवकलनीय होगा। अब यदि ये सतत और अवकलनीय है तो रोले के प्रमेय का दो प्रतिबंध तो संतुष्ट हो गए बच्चों। तीसरा प्रतिबंध संतुष्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h0 का और h1 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मान ज्ञात करता हूं h0 का। h0 का अर्थ क्या हुआ, f0 माइनस ये हो जाएगा 2g0 बराबर। देखिए f0 का मान कितना है हमारे पास, f0 का मान है 2 माइनस 2 गुणा g0 का मान कितना है 0। तो ये कितना मिला हमें, 2 मिला। अब निकालेंगे h ऑफ 1, तो ये बराबर होगा f ऑफ 1 माइनस 2, ये होगा g ऑफ 1। देखिए f ऑफ 1 किसके बराबर है, f ऑफ 1 जो है वो बराबर है 6 के। तो इसको 6 लिख लेता हूँ, माइनस का 2। अब g ऑफ 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो कितना आ गया ये 2। तो देखो यहाँ रोले प्रमेय की तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ h ऑफ x रोले प्रमेय के रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को तीनों प्रतिबंधों को
तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। और यदि ये तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो यहाँ पर रोले प्रमेय लगाया जा सकता है। पहले इसे हटा देता हूं मैं। है अतः अतः अब हम ये कह सकते हैं कि कोई बिंदु C, अतः C कहाँ मिलेगा हमें, कोई बिंदु C के लिए जो हमें अंतराल 0,1 के लिए h डैश ऑफ C, h डैश ऑफ C किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही रोले का प्रमेय है। अब आप अवकलन कर दीजिए। देखिए जब h का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, h डैश x किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा f डैश x के -2 g डैश x के बराबर होगा। तो ये मान यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा f डैश c -2 g डैश c बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे आप लिख लेंगे f डैश c बराबर हो जाएगा 2 g डैश c। और जहाँ c क्या है बच्चों, c 0 और 1 के मध्य है। तो आपको यही सिद्ध करना था। यहाँ लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।